अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फक़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमा कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअला लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुवा खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसब्बिहीन और कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज इस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो है मौत का मंजर। बहुत जलील क़द्र सहाबी हैं, उलमाए कराम ने लिखा है कि जब मौत का वक्त करीब आया तो मुआज़ इब्न जबल ने रोना शुरू कर दिया। मदीना पाक में अब तक यह रवाज है जब तक नशा तारी हो, सकरात तारी हो, बेहोशी तारी हो, जितने पास में बैठे लोग होते हैं सारे के सारे कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। इसलिए हुज़ूर ने अर्ज़ किया कि कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक ऐलान फरमाएंगे कुरान वाले आगे आ जाएं। अर्ज़ किया जाएगा कुरान वाले से मुराद कौन शख्स है? इरशाद होगा कुरान वाला मैं उसको कहता हूँ जो मेरे कुरान से प्यार करता था, मेरे कुरान से इश्क रखता था, इतना प्यार था कि मौत के झटके लगने के वक्त भी कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। आज जब अपने कब्र से उठा तो भी कुरान पाक की तिलावत करता हुआ उठा। आज मैदान महशर में भी उसके मुंह से खुशबू आ रही। मालिक इब्न दिनार रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक की तिलावत करते करते रो पड़े। किसी ने अर्ज़ किया ऐ मुआज़ क्या तुम मौत के डर से रो रहे हो? क्या मौत से तुमको डर लग गई? कहा मौत से डर नहीं है हमें, डर इस बात की है कि मेरे दिल की तमन्ना, मेरे दिल की आरज़ू, मेरे दिल की हसरत मेरे दिल के अंदर ही रह गई। मेरे दिल की तमन्ना यह थी कि रमज़ान का महीना हो, गर्मी का मौसम हो, जिहाद फी सबीलिल्लाह हो, इस्लाम और काफिरों का मुकाबला हो रहा हो, मैं काफिरों को मार देता, काफिर मुझे मार देते, मैं काफिरों की गर्दन उड़ा देता, काफिर मेरी गर्दन उड़ा देते, फिर अल्लाह के दरबार में मैं हाजिर होता। अल्लाह ताला मुझसे पूछता ऐ मुआज़ तूने दुनिया से क्या लेकर के आया? तो मैं अर्ज़ करता इलाही तेरे रास्ते में अपनी गर्दन कटा करके आया हूँ, इलाही मैं तेरे रास्ते में शहीद होकर के आया हूँ, और नियत ये है कि रोजा रख करके आया हूँ, और नियत ये है कि महबूब के हौज़ कौसर के पानी से रोजा इफ्तार करूंगा। इन अल्लाह वाला की ये मौत थी। मालिक इब्न दिनार रहमतुल्लाह अलैह नौजवान का वाक़या तारीफ फरमाते हैं कि गर्मी थी, दोपहर का वक्त था, सूरज अपने शबाब पे था। मैंने एक नौजवान को देखा कि वो पैरों से बिल्कुल माजूर, हाथ केवल जमीन पर घिसक करके चल रहा है। उसके गले में कुछ कुर्ता भी नहीं, कोई सामान भी नहीं, कोई सवारी भी नहीं। मालिक इब्न दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से कहा ऐ नौजवान तू कहाँ से चला और तुझे चलते चलते कितनी मुद्दत खत्म होगी? कहा मैं बुखारे से चला हूँ और इस हालत में मुझे 7 बरस खत्म होकर के 8वें बरस के अंदर में आ गया। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वही अल्लाह है जब मुझे भूख लगती है जो पिलाता है, और वही अल्लाह है जब मुझे प्यास लगती है जो पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती भी अता करता है। मालिक इब्न दिनार रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान से कहा ऐ नौजवान अभी गर्मी हो सकता है, कुछ देर आप मेरे घर में आराम कर ले। कहने लगा कि ऐ मालिक इब्न दिनार रहमतुल्लाह अलैह ये 2-4 मिनट जो तेरे साथ बात करने में मेरा टाइम खत्म हुआ, इसका ही मुझे बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है। पूछा क्यों? ऐसा हो सकता था कि मैं घिसक करके अपने रब के और करीब हो जाता, लेकिन अब ये वक्त दोबारा लौट कर क़यामत तक आने वाला नहीं है। नौजवान कहने लगा कि तेरे दीवाने चलने से थकते नहीं, पाँव थक जाते हैं मगर दिल थकते नहीं। मालिक इब्न दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नौजवान तू कहाँ चला? कहा कि मैं बैतुल्लाह ज़ियारत के लिए चला, रसूल के रोज़े की ज़ियारत के लिए चला। मुझे तो टाइम का इंतजार है कि कब वो वक्त आए कि मैं मदीने की गलियों को देखूं, कब वो वक्त आए कि मेरी निगाह गुंबद खज़रा पर पड़े, ताकि मेरे दिल को तसल्ली हासिल हो। आशिक लोग यूं ही किया करते थे। मालिक इब्न दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं भी उस साल हज के लिए गया। मीना के अंदर मैंने देखा कि वही नौजवान है, उसके इर्द गिर्द लोग बहुत भीड़ लगाए बैठे हैं।
वो रो करके खुदा के सामने बयान करता है, या मेरे मौला आज किसी ने तो जुम्मे की कुर्बानी दी, आज किसी ने तो गाय की कुर्बानी दी, या मेरे मौला मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मुफलिस आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जुम्मे की कुर्बानी दे सकूं, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं गाय की कुर्बानी दे सकूं, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं ऊंट की कुर्बानी दे सकूं, या मेरे मौला आज मैं अपनी जान की कुर्बानी देना चाहता हूँ। चुनांचे उलमा ने लिखा है कि हजारों लोगों के सामने की हमारी और मीना के अंदर गिर करके अपनी जान दे दी। इस हालत में अल्लाह वालों का आखिरी वक्त आ है, एक हमारी मौत है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कान के अंदर एयरफोन और ब्लूटूथ लगे हुए हैं, इस हालत में अल्लाह, इस हालत में हमारी मौत हो रही है। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मेरी उम्मत में एक ऐसा वक्त आएगा कि सुबह को आदमी मोमिन होगा और शाम को मौताई को जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। आज लोग गाना गाते हुए मरते हैं, मैयत को गुस्ल देने के वक्त में गाने बजाने की आवाज आ रही है, जनाजे उठाते वक्त में गाने बजाने की आवाज आ रही है। अब इस हालत में किस तरह ईमान और यकीन को साथ लेकर के चलेंगे? हजारों नहीं लाखों लोगों को मरने के वक्त में कलमा तैयबा नसीब नहीं होता। माँ मर गई, मुंह से कलमा ना निकला, बाप मर गया, मुंह से कलमा ना निकला, बेगम साहिबा दम तोड़ रही है, मुंह से कलमा ना निकला, भाई साहब दम तोड़ रहे हैं, मुंह से कलमा ना निकला, हजारों चले गए और अपने मरने का फिर भी यकीन ना आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा तू क्यों रो रहा है? कहने लगे, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी ज़ईफ़ी ना देखी, अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी लावारी ना देखी, अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी कमजोरी ना देखी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा क्या तुझे नहीं मालूम है कि मौत बिल्कुल करीब है? दुनिया के अंदर अगर हमारी कोई एक उंगली पकड़ करके तोड़ दे, मरोड़ दे तो कितनी तकलीफ होती है, जब 360 भगें तोड़ी जाएंगी उस वक्त कितनी तकलीफ होगी। कभी हमने और आपने सोचा इस बात को? सर के बालों से लेकर के पैर के नाखूनों तक हर जोड़ को तोड़ करके रख दिया जाएगा, उस वक्त कितनी तकलीफ होगी। कभी हमने और आपने इस बात का अंदाजा लगाया है क्या? उलमा ने लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग आए और कहने लगे, ईसा अलैहिस्सलाम आप नई नई कब्रों से तो मुर्दों को जिंदा करके दिखाते हो। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा अता फरमाया था, वो ये कि जिस कब्र पर खड़े होकर के कह देते हो बिस्मिल्लाह तो मुर्दा जिंदा होकर के खड़ा हो जाता। तो कुछ लोग आए और कहने लगे, ईसा अलैहिस्सलाम हमने सुना है कि आप नई नई कब्रों से मुर्दों को जिंदा करके दिखाते हो, आओ हमारे साथ में आप चलो, हम आपको एक ऐसी कब्र पर लेकर के चलते हैं जिसको मरे हुए 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि हजारों साल हो गए होंगे। चुनांचे ईसा अलैहिस्सलाम उस कब्र पर तशरीफ ले गए और फरमाया कुम बिस्मिल्लाह तो मुर्दा जिंदा होकर के खड़ा हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए नौजवान तू कौन है? कहने लगा मेरा नाम साम है और मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए नौजवान जरा कब्र की जिंदगी के बारे में हमें बता कि कब्र की जिंदगी कैसी बनती है, वहाँ के माहौल क्या है, वहाँ के कैफियत क्या है, वहाँ के कंडीशन क्या है। तो नौजवान रोने लगा और कहने लगा, ईसा अलैहिस्सलाम आप हमसे कब्र की जिंदगी के बारे में सवाल करते हो, अरे पहले ये सवाल तो करो इंसान की जान निकलने के वक्त में कितनी तकलीफ होती है, इंसान जिस वक्त मरता है मौत के वक्त में उसको कितनी तकलीफ होती है, पहले ये बात तो पूछो। चुनांचे कहने लगा, जिस वक्त से मैं मरा हूँ उस वक्त से लेकर के आज तक मेरा मुंह कड़वा है, हर चीज का जायका आज इंसान को मालूम है, लेकिन आज का ये इंसान कभी भी कब्रिस्तान के मुर्दे से जाकर के नहीं मालूम करता कि मौत का जायका कैसा है। हमने तो चखा नहीं, जिन्होंने चखा है वो हमें कभी बता नहीं सकते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, मदीना पाक है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरा जिगर फटने लगा जब मैंने हुजूर को पसीने आते देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ आयशा जरा ठंडे पानी का प्याला तोड़ा। मैं दौड़ी और ठंडे पानी का प्याला लेकर के आई। मैं भी करीब बैठी थी और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी करीब बैठी थी। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, अल्लाह दखलुका फिल बैत, क्या मैं घर में दाखिल हो सकता हूँ? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो परेशान बैठी थी कहने लगी, ओ जिहादी गवार जाहिल, तुझे घर में आने की पड़ी है, इधर मेरे अब्बा बेहोश है। सरकार को थोड़ा सा होश आया, कहने लगे, ओ लगते जिगर किसे देहाती कहते हो, किसे गवार कहते हो, किसे जाहिल कहते हो? अरे ये तो वो है जो बच्चा को यतीम कर दे, ये तो वो है जो दुल्हन के सुहाग को उजाड़ दे, इसने तो कितनी बस्तियों को वीरान कर दिया। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है जो इजाजत मांगी जा रही है, ये तो तेरे अब्बा का मकाम है जो इजाजत मांगी जा रही है, इसने तो टुकड़ों की जान को सिकंडों में लेकर के चले गए।
कहा अल्लाह पाक ने सलाम भेजा है, अल्लाह पाक ने आपको बुलाया है। रूह मुबारक कब्ज़ करने लगे, घुटने के करीब पहुंचे, फरमाया इस्राइल मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अर्ज किया अल्लाह मेरी क्या मजाल है, इसके लिए सारी कायनात को बनाया गया, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको तकलीफ पहुंचा दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इस्राइल तू मुझे तकलीफ दे नहीं रहा है, लेकिन आज मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, खुदा की कसम सारी जिंदगी में कभी भी इतनी तकलीफ ना हुई, सारी जिंदगी में कभी भी इतनी तकलीफ ना हुई, आज मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। फरमाया इस्राइल मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है कि उम्मत के जिन लोगों को दुख देगा उनका क्या हाल बनेगा। और इस्राइल मेरी तमन्ना है कि उम्मत को जो तकलीफ तुम्हें दे दी है, आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की छाती पर खत्म कर ले। उम्मतियों नबी की वफा देख, अपनी जफा देख, तुझे उस नबी की शक्ल से प्यार नहीं, तुझे उस नबी की नूरानी डाली से प्यार नहीं, तुझे उस नबी की लिबास से प्यार नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा जिगर फटने लगा, जब मैंने कान लगाया तो आवाज आने लगी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। मौला मेरी उम्मत को माफ फरमा, मौला मेरी उम्मत को माफ फरमा, मौला मेरी उम्मत को माफ फरमा। उम्मत का हाल तो देखो, नमाजों की परवाह नहीं, रोजों की परवाह नहीं, ज़कात की परवाह नहीं। मैं और आपका वैसा वक्त आएगा कि हमें भी एहसास होगा कि हमारी आखिरी वक्त है, एक दिन मौत आने की सारा खेल बिगाड़ देगी। हजारों मन मिट्टी के नीचे तुझे जाना पड़ेगा, तेरी ये झाड़ झूठ, तेरी ये झाड़ झूठ, तेरी ये टीप रात एक दिन सब खत्म कर दी जाएगी। कुरान कहता है रगें टूटती है, आज़ा अपनी जगह से छूट रहे हैं, दम निकल गया, आंख खुली हुई है, बंद करने की ताकत नहीं, उंगली बंद हो गई, उसे इस तरह नहीं खोल सकता, पैर अलग अलग हो गए, इकट्ठे करने की ताकत नहीं। दुनिया का एक सुपर पावर ताकत है, इसके हुक्म से सारी फैसला ली जाती थी, आज दुनिया के अंदर मारा पड़ा है, इसकी मक्खी के बराबर भी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, इसकी मक्खी के बराबर भी कोई हैसियत नहीं लगाई जा सकती। उंगली बंद हो गई, उसे इस तरह नहीं खोल सकता, आंख बंद हो गए, उसे खोलने की ताकत नहीं, पैर अलग अलग हैं, कोई दूसरे आदमी आता है इकट्ठे करने के लिए। उसे देने की तैयारी है, कपड़े उतारने लगा। हदीस पाक में आता है कि आदमी का बदन इस कदर दुख जाता है जैसे छुरी चल गए हो, मक्खी बैठ जाए तो पहाड़ मालूम होता है। मजाक है मौत, रूह आवाज देती है और कपड़े उतारने वालों जरा आहिस्ता आहिस्ता मेरे बदन से कपड़े उतार, तेरे हाथ में बदन पर छुरी की तरह लग रहे हैं। लोगों से बयान करता है ओ लोगों मेरी हालत तो देखो, मेरी कैफियत तो देखो, आज मुझे नंगा किया जा रहा है, औरत की मैयत है, आवाज आती है मेरी बालियां उतरते हुए देखो, मेरी सेवात उतरते हुए देखो, मेरी चूड़ियां उतरते हुए देखो। आज मेरा नंबर है, कल को तेरा भी नंबर जरूर आएगा, इसलिए अंधेरी गोटने की जरूर तैयारी करके आना। कोई मजा और दुनिया कलील, दुनिया में साजो सामान को थोड़े दिनों के लिए है, दुनिया के चक्कर में पड़ करके अपने आखिरत को मत बर्बाद करो। मुझे आवाज लगाता है वो लोगों तुझे क्या मालूम है मैं किन परेशानियों से गुजर करके आया हूँ, मैं किन किन परेशानियों को गुजर करके आया हूँ। वो लोगों ऐसा कर कि पानी ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो, मैं तो आज नहीं बोल सकूंगा, मैं तो आज नहीं बोल सकूंगी। आज जिस तरह मैं खामोश हूँ, कल को तू भी यूं ही खामोश हो जाएगा। आज मेरी जबान पर जैसे ताले लगे, कल को तेरी भी जबान पर ऐसे ही ताले लग जाएंगे। उसे देने वाला मैयत के बदन पर हाथ फेरता है, आवाज आती है, सर से लेकर के पांव तक वो मुसीबत आई, रगड़ी तोड़ी गई, हलक मेरा कड़वा हो गया, आंखों के मेरे पर्दे फट गए, कानों के मेरे पर्दे फट गए, सारा खून मेरा खुश्क हो गया। आहिस्ता हाथ चला, आज तो मेरे बदन पर हाथ चला रहा है, कल को तेरे बदन पर किसी और का हाथ चलेगा। कफन में रखते हैं, मुंह पूरा छोड़ देते हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आखिरी मुसाफिर रवाना है। आज के बाद ये शक्ल कभी दोबारा नजर न आएगी। किसी ने आवाज लगा दी, ओ लोगों जल्दी करो और भी दूसरे काम करने हैं। मुझे आवाज लगाता है वो लोगों तुम्हें जल्दी क्या है, आज के बाद ये शक्ल कभी नजर न आएगी। फिर किसी ने आवाज लगा दी, ओ लोगों जल्दी करो, जल्दी कब्रिस्तान तक मुर्दे को लेकर के जाओ। चुनाचा बेटा आवाज लगाता है वो लोगों तुम्हें जल्दी क्यों है, अरे मेरे ये नन्हे मुन्ने छोटी छोटी बच्ची सारी जिंदगी सोचा करेगी, अम्मी कैसी होती है, अम्मी का प्यार कैसा होता है, मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची रोएगी, सर पर हाथ फेरने वाला कोई ना होगा। अरे मेरे ये 3 बच्चे, इसको पता भी नहीं किसका लाख गुजर गया, किसका प्यार गुजर गया, एक मर्तबा माँ का हुआ मासूम को दिखा दो। लोगों के दरवाजे पर होया करेंगे, पूछने वाला कोई ना होगा, जहां से ये गुजरेंगे बदनाम होकर के गुजरेंगे, चोरी कोई और करेगा, इल्जाम इनके ऊपर लगेगा। ईद आएगी कौन पूछेगा बेटा तुझे क्या चाहिए, ईद आएगी कौन पूछेगा बेटी तुझे क्या चाहिए, शादी होगी कौन सर पर हाथ रखेगा शफकत वाला। हदीस पाक में आता है
कि जब मैयत को घर से उठाया जाता है इतनी जबरदस्त नींद मारता है, अगर लोग दुनिया के अंदर सुन ले तो खुदा की कसम जिगर फट जाए। अफसोस करता है काश इस मकाम में मैं अपना जी ना लगाता, इस मकाम को मैं अपना मकाम ना समझता। आज मैं गुनाहों के वजन के नीचे दब करके रह गया, गुनाहों के जहर ने मुझे खा करके खत्म कर दिया। तो अर्ज ये कर रहा था कि नबी पाक ने मौत का मफहूम समझाया, आयत वाला कुरान नाज़िल किया अल्लाह ताला ने, रमजान अल्लाह ताला से लेकर के दिया ताकि एक मुसलमान रमजान के रोजे रख करके कुरान पाक की तिलावत करके नमाज पढ़ के अपने गुनाह को माफ करा सके। लेकिन आज हम और आप कितने रोजे रख रहे हैं वो हमें भी मालूम है और अल्लाह ताला को भी मालूम है। अगर हम मिंबर पर बैठ करके ये बात है कि कितने भी भाई इस मजमे के अंदर ऐसे होंगे जिन्होंने रमजान मुबारक के अभी तक एक रोजे न रखे होंगे, शायद मेरा कहना कोई गलत ना होगा। कुरान पढ़ने की बात तो दो, हदीस पाक में आता है जिन्होंने मर्दों और औरतों में से कुरान को पढ़ा, कुरान पढ़ करके भूल गए, कल कयामत के दिन अंधा करके उठाया जाएगा। मेरी गुजारिश है आपसे, रमजान मुबारक के अभी तक 14 या 15 रमजान गुजर गए, अभी तक कितने ऐसे भाई होंगे जिन्होंने एक भी रोजे नहीं रखे, अभी तक कितने भी अय्याम 14 या 15 दिन और बच गए होंगे, कम से कम खुदा के वास्ते उनको आप रोजे से पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम और आप सबको अमन की तौफीक नसीब फरमाए, और जो भी भाई रमजान मुबारक के रोजे नहीं रख पा रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल और करम से रमजान मुबारक के रोजे रखने की तौफीक नसीब फरमाए, और जो लोग भी तरावीह की नमाजें नहीं पढ़ पा रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल और करम से तरावीह की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत